नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आइए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही हम इसको एज्यूम करेंगे। लेट वी एज्यूम ये देखिए बच्चों, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया है वैसे ही होगा। ठीक है, लेट वी एज्यूम टू कंट्रेरी that 1/√2 is a rational number। ये देखिए बच्चों, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं ठीक वैसे ही होगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और बच्चों मैंने कई बार बताया, अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या उसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी वही होगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए, इसमें अगर मैं दोनों का ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइन मैं हटाने के लिए इस पे स्क्वेयरिंग करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये देखिए बच्चों, यहां पर मैं ये स्क्वेयरिंग कर देता हूं और a एंड b पे भी स्क्वेयर कर देता हूं। तो बच्चों ये देखिए, यहां पर आप a और b ये को प्राइम नंबर है, यहां पर मैं लिख देता हूं a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ये a और b को प्राइम नंबर है, और इसमें जो नीचे है एंड b इक्वल 0 के। ठीक है, हम इसको ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले किया है, इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके मैथ में से लिया गया है। अब देखो बच्चों, 1 को 2 टाइम्स करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, और √2 को 2 टाइम्स करें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और इक्वल a की पावर 2 और b की पावर 2। आइए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, b² और यहाँ पे आ जाएगा 2a²। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि b जो यहाँ पर ये 2 है वो b² को डिवाइड करता है। ठीक है, मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं आप उसमें सब देख सकते हैं। यहाँ पर जो है b जो है b² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए, मैं लिख देता हूं, चलो b² इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो b² डिविजिबल बाई 2 है, तो b क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, b इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक अलग डिजिट ले लेते हैं, v टेक। ठीक है, v टेक हम इसमें अलग डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि पहले ले चुके हैं। अब हम इसमें b इक्वल हम ले लेते हैं, इसमें 2c ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b² इक्वल 2c², ये आ सकता है। आइए देखते हैं, b² इक्वल 4c²। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और ऊपर जो थी ये 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, यहाँ b 4c के स्क्वायर है, और यहाँ b जो इक्वल है वो 2a के स्क्वायर इक्वल है, तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि जो 2a² है वो किसके आ गया, 4c² के आ गया। अब यहाँ पर a² और 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर लाके मैंने डिवाइड में कर दिया। 2 से अगर इसको काटे तो 2 आ जाएगा, 4 से 2 2 4 आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि a² इक्वल 2c² आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो है ये a² 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जो a² है वो 2 से डिविजिबल है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखिए, 2 का ऐसे डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, और 2 सॉरी यहाँ पे a डिवाइड 2 आ सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने देखा कि जो ये है b वो
बी जो था वो 2 का डिविजिबल था और ए भी जो है 2 का डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के कॉमन फैक्टर 2 हो गए। ठीक है, तो ए और बी के कॉमन फैक्टर 2 आ गए हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू, ये 2 है, एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए फैक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन बच्चों मैं इसको थोड़े आगे अगले पेज पे बताता हूँ आपको। अगर ये 2 कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया है, ठीक है, 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट ली थी, बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, देखिए ये देखिए यहाँ पर फैक्ट दैट, थोड़ा सा ये हो गया था नीचे। फैक्ट दैट क्या कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने देखा कि ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो लेकिन इसमें क्या है, ये को प्राइम नंबर है। सो अब क्या हुआ, दैट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, आवर assumption इज रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो ये 1/√2 है, ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों देखिए, ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से बताया है। जब आप कई क्वेश्चन कर चुके होते तो आप इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। ये पूरी डिटेल आपको सभी क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे के भाग में मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए